हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोग आप बात कर रहे थे कि पूरे भारतवर्ष में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं या ऐसे पेशेंट हैं जिनका टीबी स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। जिसमें से बताया गया था कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, डायबिटिक जो भी हैं, हाइपरटेंसिव हैं, प्रिजन हैं, या कॉन्ग्रीगेट सेटिंग में रहने वाले लोग हैं, या फिर अंडर न्यूरिस्ट जिसका BMI 18.5 से कम हो, वैसे पेशेंट को टीबी स्क्रीनिंग किया जाना है। टीबी स्क्रीनिंग के बाद उसको भारत सरकार का एक वेब पोर्टल है जिसका नाम नीचे वेब पोर्टल है, जिस पर सभी का नोटिफिकेशन किया जाना है। बगैर नोटिफिकेशन के टीबी स्क्रीनिंग का जो डाटा है वो भारत सरकार के पास नहीं पहुंच पाता है, और टीबी स्क्रीनिंग के जो भी डाटा है वो नीचे पोर्टल पे अपलोड करना है। हमारे टीबी विभाग में कार्यरत सभी कर्मी को ये मालूम है जो कि किस तरह से नीचे वेब पोर्टल पे पेशेंट का एंट्री करना है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि टीबी का जो टेस्टिंग है, जो नीचे वेब पोर्टल पे एंट्री करने के बाद ऐड टेस्ट डालना है, उसमें सबसे पहला जो आता है ऐड टेस्ट में रीजन ऑफ टेस्टिंग। रीजन ऑफ टेस्टिंग में जाने के बाद 4 चीज़ें दिखाई देता है: डायग्नोसिस ऑफ टीबी, डायग्नोसिस ऑफ DRTB, डायग्नोसिस ऑफ TBI और टीबी स्क्रीनिंग। हम लोग को जो भी टीबी स्क्रीनिंग अभी टीबी मुक्त भारत अभियान में कर रहे हैं, उसका टीबी स्क्रीनिंग में ही ऐड टेस्ट में डालना है। टीबी स्क्रीनिंग करने में यदि हम टीबी स्क्रीनिंग डाल देते हैं, उसके बाद आता है टेस्टिंग एक फैसिलिटी। टेस्टिंग फैसिलिटी में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर जो टेस्टिंग लैब है जिस CSC, PSC या कहीं भी उसका एक्सरे किया गया है, उस फैसिलिटी का नाम डालना है। और टीबी मुक्त भारत अभियान का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य और स्क्रीनिंग का मुख्य जो टूल है, साधन है, वो एक्सरे है। ऐसी स्थिति में टेस्टिंग फैसिलिटी में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग लैब में जिस PHI पर हम लोग इसको टेस्ट एक्सरे टेस्ट किए हैं उसको डालना है। इसके बाद उसका रिजल्ट, अगला चीज़ है कि रिजल्ट डालना है। रिजल्ट में प्रेजेंट और एब्सेंट आता है, उसमें प्रेजेंट में हम लोग डालते हैं। प्रेजेंट के बाद टेस्ट ऑफ रिपोर्टिंग आता है। टेस्ट ऑफ रिपोर्टिंग में जिस डेट को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो आएगा। इसके बाद रिजल्ट है। रिजल्ट में भी कई तरह के रिपोर्ट आपको शो करेंगे। जैसे पहला है कि नॉर्मल, टेस्ट एक्सरे कैसा है, नॉर्मल है। दूसरा एबनॉर्मल दिखाएगा। एबनॉर्मल में भी 2 तरह का दिखता है, एक है सजेस्टिव ऑफ टीबी और दूसरा है सजेस्टिव ऑफ नोट टीबी। तो हम लोग के जो भी रिजल्ट है, चूँकि हम लोग तो टीबी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टीबी स्क्रीनिंग में अधिकतर नॉर्मल एक्सरे मिलता है, तो जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल डालेंगे। यदि कोई एबनॉर्मल में टीबी नोट सजेस्टेड है, डॉक्टर साहब के द्वारा, चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनके द्वारा जो भी सजेस्ट किया जाता है वो रिपोर्ट डाल देना है और इसके बाद उसको सबमिट कर देना है। यदि इतना प्रोसेस ऐड टेस्ट में करते हैं तो टीबी स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।